नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदे बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य एजेंसी और हेल्थ सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट भेजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य को एक पत्र लिखकर कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगस्त और सितंबर में आने वाले त्योहारों पर भीड़ को कंट्रोल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि अगर इन त्योहारों पर सामूहिक भीड़ जुटी तो ये कोरोना की तीसरी लहर के लिए सुपर स्प्रेडर्स साबित हो सकते हैं। केंद्रीय सचिव ने चिट्ठी में बताया कि पिछले दिनों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने चेतावनी जारी की है कि कोरोना की तीसरी लहर अगस्त और सितंबर में आ सकती है। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह केस बढ़े और उन्हें अब कंट्रोल किया गया है, ये आगे भी जारी रहे। भले ही डेली नए केसों की संख्या ये बता रही हो कि देश में कोरोना कम हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में बढ़ती नए केसों की संख्या और संक्रमण की दर बढ़ रही है। ऐसे में सभी सावधानियां और कोविड प्रोटोकॉल और एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए तीसरी लहर को कंट्रोल करना सही है। हाल ही में कुख्यात गैंगस्टर काला जेठड़ी और राजस्थान की एकमात्र लेडी डॉन अनुराधा चौधरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि ये दोनों अपना नाम बदलकर पुनित और पूजा भल्ला के नाम से रह रहे थे। जब दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच की तो सामने आया कि ये दोनों 6 महीने पहले ही शादी कर चुके हैं। अनुराधा की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले सीकर में रहने वाले दीपक नाम के युवक से अनुराधा ने शादी की थी। जैसे ही वह क्राइम की दुनिया में आई, आनंद पाल के साथ रहने लगी। उनके एनकाउंटर के बाद लॉरेंस की मदद से काला जठेड़ी का हाथ थामा। अनुराधा पिछले 2 सालों से जठेड़ी के संपर्क में थी, लेकिन 9 महीने से उसकी पूरी गैंग को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि आनंद पाल की तरह जठेड़ी के क्राइम की प्लानिंग भी वही करने लगी। इसके बाद उसने पहलवान सुशील पहलवान को धमकी देने लगी। सागर धनखड़ हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया। पिता ने बताया कि 3 बेटे बेटी बहरोड पढ़ने जाते थे। पिछले कई दिनों से मेरे बेटे को राहुल और बाबू नाम के 2 युवक लगातार धमकी दे रहे थे। कहते थे कि उसकी बहन को उठा ले जाएंगे। इसके बाद बेटे जयप्रकाश ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक एसपी से मिले, अब भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, जिसके कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में बेखौफ हुए बदमाश आए दिन लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ 2 दिन पूर्व ही सिरोही पटवारी के अपहरण का मामला सामने आया था। बीती रात करीब 8 बदमाश एक शराब ठेके से करीब 10 लाख रुपए की शराब लूटकर फरार हो गए। कार सवार बदमाशों ने सेल्समैन और उसके सहयोगी के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए बंदूक और चाकू की नोक पर पूरी वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कराई, लेकिन बदमाशों को पता नहीं लगा पाई। लूट का मामला धनावड़ गांव के ढंड धाणी के पास स्थित शराब के ठेके पर हुआ। पीड़ित सेल्समैन महेश गुर्जर ने बताया कि वह ठेके के पास दूसरी दुकान में सहयोगी रिंकू के साथ सो रहा था। इस दौरान रात करीब 11 बजे एक बोलेरो कैंपर में सवार होकर 8 लोग ठेके पर पहुंचे और उन पर सरिये से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सेल्समैन का सिर चोटिल हो गया। वहीं दूसरी ओर कोलवा थाना क्षेत्र में बढ़ते आरोपों से लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि बदमाश हथियारों की नोक पर कभी राह चलते लोगों के साथ मारपीट और लूट करते हैं, तो कभी घर और दुकानों में निशाना बनाकर। 2 दिन पूर्व पटवारी के अपहरण के आरोप में भी अभी तक पुलिस ने कोई अपराधी नहीं पकड़े हैं। पाली के राज थाना क्षेत्र में बुधवार को 4 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। चारों तालाब में बने गड्ढे में भरे बरसाती पानी में नहाने उतरे थे। 4 बच्चों में 2 सगे भाई थे, जबकि सभी एक मोहल्ले के रहने वाले थे। घटना दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है। एसपी कालूराम रावत ने बताया कि हादसे में 10 वर्ष के आसिफ तेली, 16 वर्ष के अजान खान, 10 वर्ष के मुकेश मेघवाल और 8 वर्ष के अजय मेघवाल की डूबने से मौत हो गई। चारों सेवरिया दरवाजा रास के रहने वाले थे। इसके अलावा इनके शव स्थानीय गोताखोरों की मदद से निकाले गए, बाद में परिजन को सौंप दिए गए थे। जेतारण रायपुर क्षेत्र में पिछले दिनों बारिश होने से गांव के तालाब में जगह जगह नरेगा कार्य के तहत खोदे गए गड्ढों में पानी भर गया था। तालाब में जिस गड्ढे में बच्चे डूबे उसमें करीब 8-9 फीट पानी था। दोपहर करीब 3 बजे 5 बच्चे नहाने के लिए तालाब में गए। 4 तो पानी में उतर गए। 7 साल का जावेद नहाने नहीं उतरा। चारों जैसे ही पानी में उतरे गहरे में चले गए।
तैरना नहीं आता था, डूबने लगे। उन्हें डूबता देख जावेद तुरंत घर को छोड़कर भागा और घर वालों को सूचना दी। परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक चारों पानी में डूब चुके थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके में एक शमशान घाट में नाबालिग बच्चे के कथित बलात्कार और हत्या के मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। पीड़ित परिवार से कई राजनीतिक दल के नेता मुलाकात कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मिलकर कहा कि वे मासूम को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। राहुल ने पीड़ित परिवार से मिलने की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। बीजेपी इस तस्वीर को लेकर राहुल पर हमला बोल रही है। इसी पर प्रदेश भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल उनके समर्थक द्वारा शहर के अंबेडकर सर्किल से लेकर अशोकनगर थाने तक पैदल मार्च निकाली और भाजपा नेता ने इस संदर्भ में अशोकनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। भाजपा नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में एक दलित समाज की बच्ची का बलात्कार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के भी जनप्रतिनिधि वहां पर गए, राहुल गांधी जी भी गए। राहुल गांधी ने जानबूझकर उस दलित परिवार के माता पिता की फोटो को ट्वीट किया। ये दलित समाज का मजाक है। ये दलित समाज के साथ कांग्रेस की जो सोच है वो उसको दर्शाती है। और राजस्थान के अंदर जिस तरह से दलितों के उत्पीड़न का अड्डा बन गया है, जैसा कि आज अखबार में भी छपा है, फर्स्ट नंबर पर राजस्थान, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी के आए हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर हमें रिलीफ नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर हम कोर्ट का सहारा लेंगे। अभी यहाँ के थाना अधिकारी ने कहा कि उच्च अधिकारी से बात कर हमें रिसीविंग देंगे। इनको एफआईआर की रिसीविंग देने में भी तकलीफ हो रही है। ये पुलिस नहीं है, सरकार के गुलाम यहाँ पर बैठे हैं, जो कि हमारा अधिकार है, उसमें भी इनको तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी दिन प्रतिदिन दलितों की मजाक उड़ाता है। कभी अशोक गहलोत कह देता है कि उत्पीड़न के मामले, बलात्कार के मामले ज्यादातर झूठे निकल रहे हैं। विधानसभा में यहाँ के मुख्यमंत्री बोल देते हैं। ये इस मुख्यमंत्री की और कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।